Hello students, this is Deepak Pandey and in this video lecture of network analysis and synthesis, we are going to discuss about two-port network where in two-port network we will discuss about the network parameters. So this video lecture is totally dedicated to the elementary knowledge of network parameters. So first thing is two-port network. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था एंड द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो उसको देखने के बाद में ये लेक्चर देखेंगे तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी. टू पोर्ट नेटवर्क आर नेटवर्क कॉम्बिनेशंस where there are two set of terminals are available to give the input और यहाँ जहाँ से हम लोग आउटपुट ले सकें वो टू पोर्ट नेटवर्क बोले जाते हैं. ठीक है, अब टू पोर्ट नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए कुछ एजम्पशन हमें दिमाग में बैठाल के रखने पड़ते हैं. फर्स्ट थिंग इन ओनली पोर्ट वोल्टेजेस एंड पोर्ट करंट आर अवेलेबल फॉर मेजरमेंट. मींस अगर हम यहाँ टू पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ V1 I1 और V2 I2 के रिस्पेक्ट में ही वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द नेटवर्क शुड कंसिस्ट ओनली लीनियर एलिमेंट्स. दे मे बी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और बोथ. ठीक है, और तीसरा हमारे पास में कंडीशन है कि इनिशियल कंडीशन मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो. जैसा कि नेटवर्क पैरामीटर नेटवर्क फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ऑल द इनिशियल कंडीशन मस्ट बी जीरो फॉर द नेटवर्क फंक्शन. और नेटवर्क फंक्शन क्या होते हैं, रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन को आपस में रिलेट करने का काम करते हैं. So first parameter is Z parameters. As the name suggested, Z parameters का मीन क्या होगा, इम्पिडेंस पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, Z stands for impedance here. So यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी है, in case of Z parameter, voltage are the function of current. वोल्टेज किसके फंक्शन होंगे, करंट के फंक्शन होंगे. हाउ मेनी voltages are there? There are two voltage V1 and V2, port number 1 and port number 2 के voltage, and both are the function of currents like this. Okay, in equation in relation को हम ऐसे लिख सकते हैं, V1 equals to Z11 I1 plus Z12 I2. It is equation number first. And V2 equals to Z21 I1 plus Z22 I2, equation number second. Let us discuss this. In matrix form, the equation number 1 and equation number 2 may be rewrite as like this. तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें इक्वेशन इस तरीके से दिखाई पड़ेगी. ठीक है, अब इंडिविजुअल Z पैरामीटर्स को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन करने आ रहे हैं. तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करें, इफ वी सेट I2 इक्वल्स टू 0, अगर हम I2 इक्वल्स टू 0 रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे या इक्वेशन नंबर 2 पे, तो देखिए पहला हमें इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिलता है, पहली चीज हमें मिलेगी Z11 इक्वल्स टू V1 अपॉन I1 व्हेन I2 इक्वल्स टू 0 एंड इट इज V अपॉन I, तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट विल बी ओम. इट इज कॉल्ड ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पिडेंस. नोमेनक्लेचर देख लीजिए कैसे. सिंस I2 इक्वल्स टू 0, करंट की वैल्यू 0 कब होती है, जब हम ओपन सर्किट की बात कर रहे होते हैं. ठीक है, व्हाई इट इज ड्राइविंग पॉइंट, ड्राइविंग पॉइंट नेटवर्क फंक्शन उस समय कंसीडर किए जाते हैं जब हम सेम पोर्ट के वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं. और यहां हम देख रहे हैं Z11 relates V1 and I1, same port current, port number 1 voltage and port number 1 current. Next thing is input impedance. Since पहला टर्मिनल, पहला पोर्ट हम इनपुट कंसीडर करते हैं, that is why it is input impedance. Okay, that is the reason why it is open circuit, just because of this driving point for I1 and V1 input impedance. Okay, so next thing is from equation number 2, if I2 equals to 0, so equation number 2 हमारे पास में क्या रिलेशन दे रही है, V2 upon I1, it is called open circuit forward transfer impedance. Okay, forward transfer impedance open circuit cos I2 equals to 0. Forward means cos I1 is the current, excitation is current of port number 1 and the response is वोल्टेज ऑन पोर्ट नंबर सेकेंड. तो ये ट्रांसफर हो गया, तो ये हमारे पास में क्या हुआ, ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपेडेंस. ओके, नेक्स्ट
लेट द पोर्ट नंबर 1 इज ओपन सर्किटेड। अब हमने पोर्ट नंबर 1 को ओपन सर्किट कंसीडर कर लिया है, दैट मीन्स I1 की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, 0 हमने कंसीडर की। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हियर इट इज इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू व्हाट, Z12 I2, because I1 is considered as 0. So from here Z12 equals to V1 upon I2, as the name, open circuit, reverse transfer impedance. And next thing is from equation number second, it is Z22 equals to V2 divided by I2, V upon I, again the impedance. ये हमारे पास में क्या होगा, ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट, दैट शुड बी आउटपुट इम्पिडेंस, दैट विल बी द आउटपुट इम्पिडेंस। ओके, तो ये हमारे पास में कंडीशन आ जाएगी। नाउ द इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ दिस पर्टिकुलर नेटवर्क, इक्विवेलेंट मॉडल के लिए आप देखिए यहाँ इक्वेशन से ही हमें इक्विवेलेंट मॉडल मिलेगा। इक्वेशन नंबर वन इज व्हाट, नथिंग बट द केवीएल इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या बोल रही है कि V1 इक्वल्स टू Z11 I1 plus Z12 I2, okay, and here it is, for example it is two port network, here it is V1, it is I1, here it is I2 and it is V2. So V1 I1 इधर है और V2 I2 इस तरफ है। तो अगर हमें किसी भी तरीके से I2 या V2 की वैल्यू फर्स्ट पोर्ट पे लेके आनी है, दैट मीन्स वो क्या होगा, वो हमारा डिपेंडेंट सोर्स की तरह काम कर रहा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पे, और अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड की भी बात करें तो दोनों को हम जब कंबाइन करके लिखते हैं तो हमें जो इसका इक्विवेलेंट मॉडल आएगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, पोर्ट नंबर 1 पे आप देखो, दिस इज पोर्ट नंबर 1, हियर इट इज V1 इक्वल्स टू Z11 multiplied by I1 and it is plus Z12 multiplied by I2, similar to the equation number 1. And for V2 it is equals to what, V2 में आप KVL अप्लाई करो तो V2 में भी KVL क्या आ जाएगा, V2 equals to Z21 I2 plus Z21 I1. Okay, now move on the Y parameter. Y parameter means in this particular case I is the function of voltage. तो करंट किसका फंक्शन होगी, वोल्टेज का फंक्शन होगी वाई पैरामीटर के केस में। सो हियर द इक्वेशंस आर फॉर I1 is the function of V1 and V2 and I2 is the function of V1 and V2 here. In equation format we can write these relation as I1 equals to Y11 V1 plus Y12 V2, I2 equals to Y21 V1 plus Y22 V2. Equation number 1, equation number 2 for Y parameters. ओके, अब इसको हम अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड। नाउ इंडिविजुअल वाई पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए पहले हमने क्या किया है, लेट द पोर्ट नंबर 2 इज शॉर्ट सर्किटेड। अगर पोर्ट 2 को आप शॉर्ट सर्किट करोगे तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। जैसे हम ये ले रहे हैं, पोर्ट 2 इज शॉर्ट सर्किटेड, it is I1. What about this? This is V1. It is I2. Okay. Pole 2 is short circuited. What will happen? Equation number first. From equation number first, Y1 equals to I1 upon V1. By Y11 क्या आ जाएगा? I1 upon V1. It will be ohm inverse. V2 equals to 0. That means short circuit. Okay. ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपिडेंस, इनपुट क्यों, क्योंकि 1 करंट और 1 वोल्टेज। ठीक है, मतलब पोर्ट नंबर 1 की करंट और पोर्ट नंबर 1 की वोल्टेज को ही आपस में रिलेट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपिडेंस। नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगर हम इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लें और V2 को 0 सेट करके रखा हुआ है तो यहां से हमें मिलेगा Y21 इक्वल्स टू I2 डिवाइडेड बाय V1 ओम इनवर्स। शॉर्ट सर्किट क्यों, क्योंकि V2 की वैल्यू 0, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। ओके, नेक्स्ट वन इज इफ पोर्ट नंबर 1 इज नाउ शॉर्ट सर्किटेड। अब आपने क्या करके रखा हुआ है, अब आपने पोर्ट नंबर 1 को शॉर्ट सर्किट कर दिया ऐसा, दैट मीन्स V1 equals to 0 now, I1 here, I2 here, then what, equation number 1,
इक्वेशन नंबर 1 देखोगे तो ये फैक्टर तो आपने जीरो कंसीडर कर लिया है, तो यहां से आपको मिलेगा y12 इक्वल्स टू I1 डिवाइडेड बाय V2 ओम इनवर्स शॉर्ट सर्किट रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। एंड नेक्स्ट वन इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे V1 को जीरो रखा, तो y22 इक्वल्स टू I2 upon V2, it is called the short circuit driving point output impedance. Okay, now the equivalent diagram, अगर हम equivalent diagram बोले तो इसका equivalent diagram इस तरीके से बनना है। कैसे बनना है? Equation number 1 and equation number 2 governed by KCL equations. दोनों इक्वेशन क्या है? करंट की इक्वेशन है, तो ये हमारे पास में क्या है? दोनों केसीएल को शो कर रही हैं। और जब दोनों को हमें रिप्रेजेंट करना है, सो इफ वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस पॉइंट एज ए, तो जब आप केसीएल लगाओगे ए पॉइंट पे, देन यू विल गेट I1 इक्वल्स टू व्हाट? V1 Y11 एंड V2 मल्टीप्लाइड बाय Y12। और जब आप केसीएल लगाओगे पॉइंट नंबर बी पे, तो आपको मिलेगा क्या? I2 इक्वल्स टू V2 Y22 plus Y21 into V1. Okay. Now, next one is the H parameter. H parameter also known as hybrid parameters. Hybrid parameters. In case of hybrid parameters, अब hybrid का केस क्या होता है? V and I means voltage of first pole and current of second pole. यहाँ voltage of first pole and current of second poles are taken as the response, और current of first pole and voltage of second pole are taken as excitation. तो ये इक्वेशंस ऐसे बना रहे हैं। इक्वेशन फॉर्मेट में ये हमें ऐसे मिलेगी V1 equals to H11 I1 plus H12 V2 and I2 equals to H21 I1 plus H22 V2. These are equation number 1 and equation number 2. Just similar to the previous condition, in matrix form, we can form it for V1 I2 as like this. ओके, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हम इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। नेक्स्ट थिंग इज द इंडिविजुअल H पैरामीटर कैन बी डिफाइंड एज अगेन द सेम कंडीशन। कोई एक वेरिएबल I1 या V2 को हम जीरो सेट करें, वहां से कुछ दो वैल्यूज निकलेंगी H के लिए, और उसके बाद में उसी का रिवर्स एक्शन बाकी दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। सो हियर लेट पोर्ट नंबर 2 शॉर्ट सर्किटेड नाउ। अगेन द पोर्ट नंबर 2 शॉर्ट सर्किट आपने कर दिया, तो V2 को क्या रख दिया हुआ है? जीरो रख दिया हुआ है। तो V2 को जीरो रखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 में V2 आप जीरो रखोगे, दैट विल गिव एज H11 इक्वल्स टू V1 अपॉन I1। V अपॉन I क्या होता है? ये होता है इम्पिडेंस। ओके, सो इट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस। देख लीजिए शॉर्ट सर्किट, वाई शॉर्ट सर्किट? बिकॉज H11 इज फॉर्म when we short circuited the second port। जब हम सेकेंड पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं तब ये मिल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस। नाउ द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 पे आप रख रहे हो V2 इक्वल्स टू जीरो रख रहे हो, तो बट ऑब्वियस H21 इक्वल्स टू I2 डिवाइडेड बाय I1। I2 करंट अपॉन करंट, सो इट इज करंट गेन, शॉर्ट सर्किट करंट गेन। नेक्स्ट थिंग इज, अब हमने क्या किया हुआ है? I1 को जीरो कंसीडर कर लिया। जब I1 को जीरो कंसीडर करोगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या देगा? H12 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, वोल्टेज अपॉन वोल्टेज, वोल्टेज गेन, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। वाई ओपन सर्किट? क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है व्हेन वी शॉर्ट ओपन सर्किटेड द फर्स्ट पोल। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे पास में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 we will get the result H22 equals to I2 upon V2 like this, open circuit output admittance. Okay, now these are very useful for constructing the hybrid model of transistor। ठीक है, ट्रांजिस्टर के हाइब्रिड मॉडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। नाउ अब यहां देखो, अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इट इज वेरी क्लियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट किसको गवर्न कर रही है? केसीएल को।
और इक्वेशन नंबर फर्स्ट गवर्न कर रही है केवीएल को, और इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास में केसीएल को शो कर रही। तो जो हमारा फर्स्ट पोर्ट होगा वो केवीएल के अकॉर्डिंग बनेगा, और जो सेकंड पोर्ट होगा वो केसीएल के अकॉर्डिंग बनेगा, एंड दैट विल बी लाइक दिस. Okay, when we apply KVL here, we will get the value of V1 equals to H11I1 plus H12 into V2. और यहाँ पे अगर आप KCL अप्लाई करोगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट B, तो यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर सेकंड मिल जाएगी. इज दैट ओके? नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन, ABCD और ट्रांसमिशन पैरामीटर्स, समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज T पैरामीटर्स. इनको T पैरामीटर्स भी बोलते हैं कभी कभी. ठीक है, तो ये हम दिमाग में बैठा के रखेंगे कि व्हाट इज T पैरामीटर. So T parameter, in the case of T parameter, V1 and I1, that means port values, voltage of first port and voltage is current of first port are the function of voltage of second port and the current of second port. One thing is to be noted here, why the negative sign. देखिए, negative sign का concept समझ लीजिए. As the convention V2 and the value of I2, V1 and the value of I1. As the convention, the direction of I2 should be towards the network. Two port network की तरफ होनी चाहिए direction of current. But transmission parameter, in case of transmission line, one end should be the sending end and second should be the receiving end. अगर V2 side या second side हमारे पास में receiving end है, then the current direction should be like this. लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या बोल रही है कि I2 की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, टुवर्ड्स द नेटवर्क. दैट इज व्हाई सिंस आवर रिक्वायर्ड डायरेक्शन इज जस्ट ऑपोजिट टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन, दैट इज द रीजन व्हाई हियर इट इज माइनस साइन. ठीक है, तो माइनस साइन इसलिए लगेगा. अब इसका हम माइनस साइन के साथ में अगर हम क्या करें, इक्वेशन फॉर्म में लिखें, तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म मिलेगा. V1 इक्वल्स टू AV2 plus B minus of I2, equation number first for ABCD parameter, and I1 equals to CV2 plus D minus of I2, equation number 2 for this particular observation. Okay, अब मैट्रिक्स फॉर्म पे आप लिखोगे तो मैट्रिक्स फॉर्म पे ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा. क्लियर? नाउ पैरामीटर्स को हम क्या कर रहे हैं, ये पैरामीटर हमारा पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूजफुल होते हैं, जैसा कि अभी डिस्कस किया हुआ है. अब इन ABCD पैरामीटर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अगेन द सेम कंसेप्ट. हियर वी हैव सेट द I2 एज 0. I2 की वैल्यू अगर हम 0 पहले कंसीडर कर रहे हैं, सो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 what should be the value of A? A here will be equals to V1 divided by V2 as I2 equals to 0. अब V1 upon V2 वोल्टेज, ठीक है, रिवर्स. Why? क्योंकि V2 डिनोमिनेटर में है और V1 किस पे है? V1 हमारा न्यूमरेटर पे. Denominator represent excitation and numerator represent the response. So we are moving from excitation to response. Second port excitation से first port response पे जा रहे हैं. That is why it is reverse. The open circuit reverse voltage gain. Why it is open circuit? क्योंकि current की value 0 तभी होगी जब हम open circuit form करेंगे. Clear? Next thing is from equation number 2, C equals to what? I1 upon V2. I upon V. I upon V means admittance. So it is admittance, transfer admittance, reverse. वही concept. 2 to 1. So reverse. Open circuit, transfer admittance. It is open circuit, transfer admittance. Next thing is, now when V2 equals to 0, अब V2 की वैल्यू 0 कर रहे हो, that means शॉर्ट सर्किट की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो V2 की वैल्यू जब हमने 0 की तो हमें B की वैल्यू मिली, B इक्वल्स टू माइनस ऑफ V1 अपॉन I2, शॉर्ट सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ D इक्वल्स टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 we have the value I1 upon I2, V2 equals to 0, short circuit reverse current gain. Okay, so it is short circuit reverse current gain. So these are the nomenclature of all these parameters. One more thing is to be considered. Keep in mind कि apart from these 4 parameters, there are 4 more parameters. ठीक है, कुछ parameters और होते हैं जिन्हों हम inverse parameter बोलेंगे, उसका हम डिस्कशन बाद पे करेंगे. अभी हम यही 4 parameters के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं. Now
Let us discuss that how we can solve it for a given network. एक नेटवर्क लेते हैं जो ये हमें दिया गया है. Find the network parameters. First thing is the z parameters. पैरा तो हमारे पास में पॉइंट क्या है, हम z पैरामीटर की बात कर रहे हैं. ठीक है. So the z parameters equations are v1 equals to this, equation number 1, equation number 2 here. So first thing is what, when we set, जैसे हमने अभी किया हुआ था, when we set the value of I2 equals to 0, case number 1, we have set the value of I2 equals to 0. Circuit be like this. Circuit ऐसा बनेगा जब I2 की वैल्यू 0 आप सेट करोगे. तो from equation number first, here the equation number first means Z11 equals to what? It is V1 upon I1. Okay. Now from figure, किस फिगर की बात कर रहे हैं, इस फिगर की बात कर रहे हैं. ठीक है. From figure, what about the value of V1? V1 equals to, देखिए यहां पे तो कोई करंट पास नहीं कर रही, देयर इज नो करंट पासेस थ्रू R2, सो R2 इज इलेक्ट्रिकली आउट ऑफ द नेटवर्क. सो KVL जब आप इस पे लगाओगे तो मिलेगा V1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 multiplied by I1. Is that okay? So the value of V1 upon I1 when I2 equals to 0, it is equals to R1 plus R2. So it is nothing but the value of Z11. So value of Z11 is R1 plus R2. The value of Z11 is R1 plus R2. Now next is from equation number second. Equation number second से I2 की वैल्यू 0. So Z21 equals to V2 divided by I1. Is that okay? अब देखिए इसी सर्किट पे आप जब सर्किट इसकी बात करो, सिंस R2 इज इलेक्ट्रिकली आउट ऑफ द नेटवर्क, तो देखिए V2 की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें कितनी करंट पास कर रही है, हेयर इट इज करंट I1. सो V2 इक्वल्स टू R3 I1. सो फ्रॉम हेयर V2 upon I1 when I2 equals to 0 equals to R3, and this value is nothing but the value of Z21. So Z21 is this value. Is that okay? So ये हमारे पास में वैल्यू निकल के आई. ठीक है. अब सेकंड कंडीशन हम क्या करने आ रहे हैं, सेकंड सिचुएशन पे, जैसा कि हम लोगों ने नेटवर्क पैरामीटर पे अभी किया हुआ था, कि सेकंड वन इज now set the value of I1 equals to 0. Set the value as I1 equals to 0, then the circuit be like this. जब ये हमें सर्किट मिलने वाला है, if there is I1 equals to 0, there is no existence of R1. ठीक है. तो from equation number first हमारे पास में देखिए सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, पहले इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लेते हैं. सो Z22 equals to what, it is equals to V2 upon I2. Is that okay? So KVL in this equation, KVL in this loop number second, KVL in loop number second, we get V2 equals to R2 plus R3 multiplied by I2. So we have V2 upon I2 when I1 equals to 0 equals to R2 plus R3. Clear? And it is nothing but the value of Z22. So the value of Z22 is this. Clear? And from equation number first, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बोल रही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें मिल रहा है कि Z12 equals to V1 upon I2. Is that okay? V1 upon I2 की बात कर रहे हैं. तो V1 upon I2 is what? अब since R2 is not existing, R2 हमारा एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो V1 हमें सीधे सीधे मिल रहा है क्या, R3 into I2. So the value of V1 upon I2 when I1 equals to 0 equals to R3 equals to Z
1. So the value of Z11 is R1 plus R2. Z21 is R3 ohms. All are in ohms. Z22 is R2 plus R3 and Z12 equals to R3. Okay. Now discuss the same problem for all parameters. For Y parameter, what should be the value like this? So the equations are like this. So equations are like this if for V2 equals to 0. So V2 equals to 0, that means V2 is short circuited. Then the circuit be like this. तब हमारा V2 की वैल्यू अगर 0 है तो सर्किट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा. तो जब हमें सर्किट इस तरीके से दिखाई पड़ेगा तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या निकाल सकते हैं कि I1 अपॉन V1 इक्वल्स टू Y11. ओके. नाउ सर्किट हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है तो इधर पे हम अगर इधर केवीएल अप्लाई करते हैं सिस्टम पे फर्स्ट बेसिस, तो केवीएल या सीधे सीधे ओम्स लॉ के लिए बात करें तो हियर फिगर क्या बोल रहा है V1 इक्वल्स टू व्हाट द सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देन सीरीज कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाइड बाय R1 means V1 equals to R equivalent multiplied by R1, R equivalent dash, and R equivalent is what? The parallel combination, that means R2 R3 upon R2 plus R3, the series combination R1 and multiply by the value of I1 here. ठीक है, ये हमारे पास में सिचुएशन आने आ रही है. When we solve it, on solving, we will get the result as I1 upon V1. It is equals to what? Here it will be R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 divided by R2 plus R3 multiplied by I1. So I1 upon V1 equals to what? It will be equals to R2 plus R3 divided by R1 R2 R2 R3 R3 R1, and it is what? It is Y11. So the value of Y11 is this. Okay, this is the value of Y11. Now equation number second. What is equation number second? Just a minute. Now equation number second. So from equation number second, it is clear that y of 21 equals to I2 divided by V1. So from figure एक चीज समझ में आ रही है. What about the value of I2 here? I2 equals to here I2 equals to minus of I1 current division rule. Current division rule as per the direction of I1, I2 must be like this. I2 का डायरेक्शन ही होना चाहिए लेकिन जस्ट ऑपोजिट है. सो इट इज माइनस ऑफ I1 मल्टीप्लाइड बाय इसके पैरेलल रेजिस्टेंस. इधर पे हमें क्या करना है? करंट का वैल्यू डिटरमाइन करना है. ठीक है, इधर पे हमें करंट का वैल्यू डिटरमाइन करना है. सो इट विल बी इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R2 plus R3. Okay, we require the relation between I2 and V1, and here is the relation between I2 and I1. तो इधर से अगर हम V1 का रख दें तो हमें क्या मिलेगा? It is equals to what? It is equals to R2 plus R3 multiplied by this is value multiplied by V1 divided by this is what? This is summation R1 R2 मल्टीप्लाइड बाय इधर कितना है? इधर है हमारा R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3. This will be cancelled out. So from here we have the result as I2 upon V1. It is equals to minus of R2 divided by minus of R2
डिवाइडेड बाय द वैल्यू, कितना आ जाएगा हमारे पास में, समेशन ऑफ R1 R2 मीन्स R1 R2 प्लस R2 R3 plus R3 R1, and it is nothing but y of 21. So this is the value of y of 21. Is that okay? Next thing is, अब क्या करें, now for वही हम लोग कंसीडर करते हैं, क्या हमने कंसीडर किया हुआ है, v1 equals to 0. Now v1 equals to 0. So when v1 equals to 0, the circuit be like this. तो सर्किट हमें ऐसा मिलेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास में आ रहा है सर्किट की वैल्यू. Circuit configuration be like this. So in this particular case, what about the values? तो values हम देखते हैं, तो देखिए वैल्यू क्या आ रही है इधर पे, v1 equals to 0. So equation number 1. Now equation number 1 is what? From equation number 1, y12 equals to I1 upon V2. Okay, and from equation number 2 क्या आ जाएगा, y22 equals to I2 upon V2. So equation number 2 ये वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं. ओके, सो व्हेन वी अप्लाई KVL, सो KVL क्या बोल रहा है, या ओम्स लॉ, here V2 equals to what, the parallel combination, then series combination. So V2 equals to R1 R3 upon R1 plus R3 plus what, the value of R2 here multiplied by the value of I2 here. Okay, इधर पे तो इधर से हमें क्या मिला, here it is equals to I2 divided by V2 equals to what. अब इधर पे अगर आप देखो तो इधर में मिल रहा है क्या, R1 plus R3 divided by R1 R2 R2 R3 R3 R1. Okay, and it is the value of what, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, y22 की वैल्यू आ रही है. So this is the value of y22. Okay, next thing is from equation number first. तो इक्वेशन नंबर दिस, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1. देखिए इक्वेशन नंबर 1 का केस क्या बोला है, यहाँ v1 and v2. So here I1 equals to what, again from this concept, minus of I2 multiplied by the parallel resistance R3 divided by the summation of resistance R1 plus R3 है. I2 की वैल्यू बेटा कितनी, I2 की वैल्यू हमारे पास में किसमें है, I2 की वैल्यू हमारे पास में R1 plus R3 multiplied by V2 from this equation divided by summation of R1 R2 multiplied by R3 divided by R1 plus R3. Okay, with negative sign these two will be cancelled out. So we have the result as V1 upon I1 upon V2 is equals to minus of R3 divided by R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1, and this will give the value of y12. So this is the equation of y parameters. These are the y parameters. Okay, ये हमारे पास में क्या आएगा, हम y parameters की यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज h पैरामीटर फॉर सेम क्वेश्चन. अब सेम क्वेश्चन में अगर h पैरामीटर हम फाइंड करने जाएं तो कैसा है, फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू नो अबाउट द h, द इक्वेशंस. तो है इक्वेशंस हमने फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से नोट कर ली है. तो पहले चीज क्या है, फॉर v2 equals to 0, v2 equals to 0 means it should be short circuited like this. तो v2 equals to 0 से हमें क्या मिल रहा है, h11 equals to v1
upon I1. Okay, so H11 equals to V1 upon I1 from equation number first. So here, what is this? Nothing. इधर पे हमारे पास में सिचुएशन क्या दी गई है? Here, from figure, what is V1? V1 equals to what? The parallel combination of this means R2 R3 divided by R2 plus R3 plus R1, the series combination, multiplied by the value of I1 here. Okay, V1 upon I1. So it is V1 upon I1 when V2 equals to 0. It is equals to what? R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 divided by R2 plus R3, and it is equals to H11. So H11 is this value. And now from equation number second, from second, H21 equals to I2 upon I1. So H21 equals to I2 upon I1. So here I2 equals to what? I2 equals to minus of I1 multiplied by R3 divided by R2 plus R3. So the value of I2 upon I1 when V2 equals to 0, it is equals to minus of R3 divided by R2 plus R3. और ये किसकी वैल्यू है? This is the value of H21. So the H21 parameter is this. Okay. Now next thing is what? अब क्या करें? Now for जैसे हमने किया I1 equals to 0. I1 equals to 0 means सर्किट बी लाइक दिस. अब ये I1 0 की वैल्यू दी गई है, तो पहले कंडीशन हमारे पास में क्या है? I1 equals to 0. So from equation number first, I1 equals to 0. So H12 equals to V1 divided by V2. Okay, so in this condition here, what about the value of V1? इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो V1 means there is no existence of R1 electrically, it is out of the network. So here what about the value of current? I2. So V1 equals to what? R3 I2. And what about the value of V2? V2 equals to what? R2 plus R3 I2. So V1 upon V2 for I1 equals to 0, it is equals to R3 divided by R2 plus R3. And what about this? ये क्या है? ये हमारे पास में है H12 की वैल्यू. Okay. Now what about the next condition? Next condition means equation number second here. Equation number second, as per the equation number second, H22 equals to V2, sorry, it is I2 upon V2. I2 upon V2. So what is this? V2 equals to R2 plus R3 times of I2. So I2 upon V2 when I1 equals to 0, it is equals to 1 upon R2 plus R3. And what is this? This is H22. So this is H parameter.
Okay, now one more parameter is to discuss for the same type of problem is ABCD parameter. So the equation for ABCD parameter be like this. तो ABCD parameter में पहले क्या है, for I2 equals to 0. तो I2 equals to 0 means ये पर्टिकुलर कंडीशन है. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें क्या मिल रहा है, A equals to V1 upon V2. A equals to V1 upon V2. In this figure, from figure, तो फिगर हमारा क्या बोल रहा है, फिगर हमारा बोल रहा है कि V1 equals to what, R1 plus R3 this current, ठीक है, into I1 and V2 equals to R3 I1. So V1 upon V2 under the condition I2 equals to 0 equals to what, R1 plus R3 divided by R3, and this is the value of A. Next one is, next अगर हम देखें तो फिगर नंबर सॉरी इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड से हमें मिलेगा द वैल्यू ऑफ C एंड C इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू I1 upon V2, I1 upon V2, एंड यहाँ पे हमने देखा हुआ है क्या कि V2 इक्वल्स टू R3 into I1. So I1 upon V2 under which condition, when I2 equals to 0, it is equals to what, 1 upon the value of R3. So this is the value of C. Okay, ये हमारे पास में कंडीशन आ जाएगी. The next thing is calculation of what, calculation of the remaining parameter. तो रिमेनिंग पैरामीटर के कैलकुलेशन में हमारे पास में क्या है, ये हमें फाइंड करना है फॉर विच वैल्यू, V2 equals to 0. Now for V2 equals to 0, the circuit be like this, ऐसा सर्किट बनना है. तो फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें क्या मिल रही है, इट इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I2 इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ B. तो ये हमें B की वैल्यू मिलेगी, ठीक है. और सेकंड हमारे पास में कंडीशन किसके लिए बनेगी, D I1 एंड I2 है. क्लियर, ये हमारे पास में कंडीशन बनेगी किसके लिए, जब हम बात करेंगे. तो इक्वेशन नंबर सेकंड देखते हैं पहले, इक्वेशन नंबर सेकंड, व्हाट इज दिस, D इक्वल्स टू व्हाट, I1 upon minus of I2. So from this equation here, what is I2, I2 equals to minus of, again current division, I1 multiplied by the parallel resistance is R3 divided by R1 plus sorry R2 plus R3. So here it is what, I1 divided by minus of I2 equals to what, it is equals to R2 plus R3 divided by R3, and this value is nothing but the value of D. So value of D is R2 divided by R2 plus R3 divided by R3. And now equation number first, equation number first. So equation number first is what, here we have to determine the value of B by the mean of V1 upon minus of I2. तो V1 और I2 के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है. तो व्हाट इज V1, देखिए here the value of V1 equals to, V1 क्या है, V1 है the parallel combination and the series combination. V1 is R2 R3 divided by R2 plus R3 plus R1 multiplied by the value of I1 here. Clear? But we have to establish the relation between V1 and I1, I2. तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया R2
R3 प्लस R1 R2, ठीक, प्लस R3 R1 divided by R2 plus R3 multiplied by, what is I1? I1 equals to minus of R2 plus R3 multiplied by, from here, I2 divided by the value of R3. Is that okay? तो ये हमारे पास में रिलेशन निकल के आ रहा है, and this value, these will be cancelled out. So the value of V1 equals to V1 upon minus of I2 when V2 equals to 0. It is equals to, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू हमारे पास में आएगी समेशन ऑफ R1 R2 divided by R3. This will be the value of B. Okay, so we have seen how we will solve a question for y parameter, z parameter, abcd and h parameter. ठीक है, एक ही क्वेश्चन से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है. In forthcoming video lecture we will discuss more about this, where we will discuss about how we have to solve a given parameter when it consists of both dependent and independent sources. So it will be very beneficial to all of you to please stay tuned, like the channel and subscribe it also. ठीक, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी अब ढेर सारे वीडियोस आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड